एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए क्या करना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ज़िंदगी में जितने धोखे मिल रहे हों वो डेली के खाने की तरह खा जाओ और घृणा को एक अच्छे शरबत की तरह पी जाओ और कुछ मत बोलो, चुपचाप से रो रा के सो जाओ। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और सुबह उठ के नई ऊर्जा के साथ अपनी लाइफ को सरवाइव करो। किसी से कोई शिकायत मत करो। सारा का सारा अंदर पाल के रखो और वो एक दिन ऐसा फूटता है, वो बता दी कितनी किस शक्ति का रूप ले लेगा, कौन से एनर्जी को आपके बॉडी में अट्रैक्ट कर देगा आप भी नहीं जानते। ठीक है। यूनिवर्स अनंत लोगों का इतना बड़ा ब्रह्मांड है और कौन से आयाम से आपके अंदर कौन सी शक्ति उतर जाए और सबसे बड़ी बात आप ही के अंदर की शक्ति जागृत हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता है। डिवाइन फेमिनिन बनना आसान है लेकिन बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें त्याग, समर्पण और बहुत कुछ चाहिए होता है। इवन ब्रह्मचार्य भी बहुत ज़्यादा, बहुत मेंटेनेंस रखना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों को लेट इट गो करना होता है। तभी आप एक डिवाइन फेमिनिन बनी रह सकती हो। ठीक है। और सीकर नहीं बनना है किसी के भी पीछे। सीकर जी हाँ, आप बनते रहते हो, पीछे पड़ते रहते हो किसी भी चीज़ के, तो वहाँ आपकी एनर्जी बहती है फालतू में। तो एनर्जी को बहना नहीं है। कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके पास आएगा। ठीक है। अपनी एनर्जी की पहले रिस्पेक्ट अपनी एनर्जी को देना है, अपने प्रकाश को देना है। ओके। तो आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी और एक दिन नहीं होंगी, ये डेली बेसिस पे होती रहेंगी और आप एक अच्छा डिवाइन फेमिनिन की यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्ग लिखा है वही होता रहेगा, चेंज होता रहता है। जैसे एनर्जी फ्लक्चुएट होती है ना, जैसे कि कभी किसी तरह का भाव आता है, जैसे मुझे भी कभी तो एकदम से अपलिफ्ट फील होता है, कभी डाउन हो जाता है। ये एनर्जी फ्लक्चुएट करता है बिकॉज आप भले ही शरीर में 3D में यहाँ रह रही हो, लेकिन आपके अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आपके सूक्ष्म शरीर इतने सारे व्याप्त हो जाएंगे कि आपको स्मेल भी आने लगेगी। लाइक मैं कमरे में बैठी हूँ और पपीता खाने की मुझे स्मेल आ रही है, मैं खा भी नहीं रही हूँ और पपीता मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, यानी मेरा किसी और आयाम में पपीता खाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है। जैसे बनाना की स्मेल आएगी तो किसी और आयाम में मैं वो खा रही हूँ और इस आयाम में मैं जो खा रही हूँ वो किसी और आयाम में सेंस हो रहा होगा। तो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके पूरे मल्टी यूनिवर्स में जितने भी आपके जीवन चल रहे हैं। और नॉट इवन आप एट प्रेजेंट युग में परिवर्तन करती हो अपनी ऊर्जा से, आप और आयामों में भी परिवर्तन करते हैं। ऐसा मेरे को ड्रीम चैनल हुआ था, बहुत दिव्य ड्रीम था ये। जैसे कि एक मैंने आयाम में गई, मैं अपनी छोटी बहन के साथ, एक हनुमान जी का मंदिर था बहुत बड़ा वहाँ पे। तो वहाँ क्या हो रहा, इतना सारा पानी भर रखा, उस पानी में से चल के आपको मंदिर में जाना होगा। तो जैसे ही मैंने कहा ये रिचुअल तो ख़राब सा लग रहा है मुझे, मतलब गलत है ना प्रथा। जैसे भगवान के पास जाते हैं हम तो सने गने मिट्टी में लथपथ होके, मतलब हारी सारी दुनिया से हारे हुए हम जाते हैं। देन उसके बाद परमात्मा हमें अपनी शरण में लेते हैं और हमें बिल्कुल न्यू वेन बेबी कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे पैर रखा था वो चीज़ वहाँ से हट गई, मतलब वो पानी सूख गया और वैसे ही आप अंदर। तो एक रिचुअल वहाँ का मैंने, एक संस्करण, एक वहाँ का संस्कार मैंने तोड़ दिया था अपने सूक्ष्म शरीर से। तो वहाँ पे भी आपका किसी और आयाम में आप पुराने पैटर्न्स को, रूढ़िवादी सोच को कि इस तरीके से उस तरीके से ये सब करना होता है, आप ब्रेक करते रहते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा और करते ही रहते हैं आप, है ना। अगर इस अचानक से आपकी बॉडी
फ्लक्चुएट हो रही है, कि ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है या डाउन हो रही है, इसका मीन्स आपकी एनर्जी वहाँ पे काम कर रही है। तो आपको आराम देना पड़ेगा अपने बॉडी को। ये तरीके होते हैं अपने आप को रहने के, क्योंकि मैं अपनी डेली बेसिस पे महसूस करती हूँ इस चीज़ को। ओके। और आपको अपने से जुड़ी हुई बार बार फेमिनाइन एनर्जीज दिख रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट सुप्रीमली फेमिनिन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी ही आएंगी, वो किसी के रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइन फेमिनिन हो तो दूसरी भी कोई हो सकती है, वो किसी भी कन्या के रूप में, किसी भी आपकी फ्रेंड के रूप में, किसी भी आपके घर के रिलेटिव में, कोई स्त्री के रूप में वो आपकी सहायता करती है, आपको साइन और सिम्टम्स प्रदान करती है। जैसे मैं भी किसी किसी के सपने में चली जाती हूँ, ठीक है, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस में, किसी देवी के रूप में, कभी किसी के रूप में, तो मेरे ही सूक्ष्म शरीर हैं जो एनर्जी लेवल पे अपना प्रारब्ध को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है डिवाइन फेमिनिन बनना, किस तरीके से चलना है, किस रूप में आपके कार्य होते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं, फिजिकल, आकाशिक और देवीय लोक। फिजिकल फॉर्म जो आपको दिख रहा है, जैसे आपके फैमिली वंस, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार। ठीक है, आकाशिक होता है जब जिसमें आपको संकेत मिलते हैं, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में, ड्रीम्स के फॉर्म में। और देवलोक होता है जिसमें डिवाइन एनर्जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती है, जैसे आपको थर्ड आई से दिखने लगते हैं प्रत्यक्ष, डिवाइन लाइट दिखने लगती है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ्लक्चुएट होती है मेरे, कभी ग्रीन लाइट, कभी रेड लाइट, कभी वाइट प्रकाश, ये ऐसे फ्लक्चुएट होता है। तो ये देवीय लोक है। तो ये तीनों, मेरे जो तीनों काल है वो चल रहे हैं मेरे साथ, और ये सत्य है। ये तीनों काल उसको मैं देख लेती हूँ, जहाँ से सर्जन हुआ है उस बिंदु से, और जहाँ तक ये फैला हुआ है वहाँ तक, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। यही एक रियल डिवाइन बीइंग की साइन और सिम्टम्स है। और उसमें भी एक आप डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलन हो, तो ये चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को कोई लोग किसी और भाषा में समझाते, किसी और तोड़ मरोड़ के समझाते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष और सीधा सीधा मेरा ज़िंदगी का खुद का अनुभव है, और खुद का दिव्य ज्ञान है जो जागृत हो चुका है और डेली बेसिस पे जागृत होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि डिवाइन फेमिनिन बनते हैं क्या लगता है, और डिवाइन फन बनने के बाद किस प्रकार से हमारी एस्ट्रल बॉडी काम करती है। और एस्ट्रल बॉडी आकाशिक में ही आता है। सो फिजिकल वर्ल्ड होता है, आकाशिक वर्ल्ड होता है, और दिव्य लोक होता है जिसमें आपको प्रत्यक्ष ईश्वरीय दर्शन होते हैं, किसी भी फॉर्म को आप मानते हैं। ठीक है, वो सोल के लेवल पे भी हो सकते हैं, तो उसे भी दिव्य लोक कहाता है। तो मेरा तो अनुभव ये कहता है, जैसे मैं सोती हूँ ना, तो सोती, जैसे मैं सोने और जागने का जो ये फेज़ होता है छोटा सा, जिसमें आंखें ब्लिंक करती है, वो सबसे शुद्ध दर्शन होता है। तो जैसे मैं लेटी हुई हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष महाकालेश्वर के जैसे मंदिर का वो जो गर्भगृह है, वो ऐसे लेटा हुआ बिल्कुल सामने दिखता है, जैसे भस्म आरती हो रही है रियल की। ठीक है, वही फेस दिखता है वैसे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ना बहुत सारे देवीय लोक के दर्शन किए हैं। मंदिर भी एक देवलोक में ही आता है। ठीक है, वो सिद्ध पीठ हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, इसलिए उसको देवलोक में ही कंसिडर किया जाता है। यही फेसिस है, त्रिकाल फेसिस कह सकते हैं इसको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी कह सकते हैं, और देवीय लोक भी कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय शिव शक्ति, जय डिवाइन फेमिनिन, धन्यवाद।